नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान मिलने वाले 3 विकल्पों के बारे में। फ्रीज, फ्लोट, एग्जिट। यह तीनों विकल्प सीधे तौर पर आपके एडमिशन और आपके भविष्य से जुड़े हुए हैं। अगर आप इन्हें सही तरीके से समझकर सही चुनाव करते हैं तो आपको अपने मनपसंद कॉलेज और कोर्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप गलत चुनाव करते हैं तो हो सकता है कि आप एक अच्छे मौके से वंचित रह जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फ्रीज विकल्प। फ्रीज विकल्प तो फ्रीज का मतलब होता है जो सीट आपको अलॉट हुई है। फ्रीज का मतलब क्या होता है कि जो सीट आपको अलॉट हुई है आप उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। आप चाहते हैं कि अब यही सीट आपके पास रहे और आप आगे किसी भी राउंड में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। इसका असर फ्रीज करने के बाद आपकी अलॉट हुई सीट जो है फाइनल हो जाती हैं। जी हाँ, आप ध्यान से सुन लीजिए कि फ्रीज करने के बाद आपकी जो अलॉट हुई सीट है वो फाइनल हो जाती है। आप अगले राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। आपका एडमिशन उस कॉलेज में पक्का हो जाता है। जी हाँ, आपका एडमिशन जो है उस कॉलेज में पक्का हो जाता है। मान लीजिए आपको एम्स दिल्ली में एमबीबीएस की सीट मिली है, या आपका सपना कॉलेज था, या जो है आपका अपना कॉलेज ये सपना था आपका, ये मेरा कॉलेज वही होगा। अब आपको किसी भी कॉलेज की ज़रूरत नहीं है तो आप बिना समय गंवाए फ्रीज कर देंगे। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि यह सीट जो है किसी भी हालत में आपके हाथ से ना निकले। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं फ्रीज मतलब संक्षेप में क्या फ्रीज यही चाहिए कि अब और कुछ। चलिए अब हम देखते हैं फ्लोट विकल्प। फ्लोट ओपन जो है दूसरा ये विकल्प है। फ्लोट का मतलब होता है आपको कोई सीट अलॉट हुई है लेकिन आप उससे बेहतर कॉलेज या कोर्स की उम्मीद रखते हैं। तो आप सोचते हैं कि अगले राउंड में शायद आपको कोई और बेहतर विकल्प मिल जाए। इसका असर क्या है कि फ्लोट करने पर आपकी जो वर्तमान सीट है आपके पास सुरक्षित रहती है, साथ ही आपको अपने अगले राउंड में बेहतर विकल्प पाने का अवसर रहता है। आपको अगले राउंड में जो है बेहतर विकल्प पाने का अवसर रहता है। अगले राउंड में जो है आपको अच्छा कॉलेज मिल गया तो आप उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। अगर नहीं मिला, जी हाँ, अगर नहीं मिला तो आपको अगर नहीं मिला तो पहले वाली सीट आपके पास वैसी ही बनी रहेगी। अब यहाँ पर उदाहरण हम देख लेते हैं कि मान लीजिए आपको किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस अलॉट हुआ है लेकिन आप चाहते हैं कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में जगह मिले तो आप फ्लोट करेंगे। जी हाँ, आपको फ्लोट करना होगा। अब होगा ये कि अगर अगले राउंड में सरकारी कॉलेज में सीट मिल गई है तो आप उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर नहीं मिली है तो पहले वाली सीट जो है सुरक्षित रहेगी। तो फ्लोट अभी की जो सीट सुरक्षित प्लस आगे बेहतर का इंतज़ार। अब इसके बाद आगे हम कुछ और बातें करेंगे। जी हाँ, अब हम एग्जिट विकल्प का बात करते हैं। यानी अब तीसरे विकल्प का नाम है एग्जिट ओपन। तो एग्जिट का मतलब होता है कि आपको अलॉट हुई सीट नहीं चाहिए और आप आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहते हैं। इसका असर है एग्जिट करने पर आपका नाम जो है पूरी काउंसलिंग से हटा दिया जाता है। ठीक, उसके बाद आगे ये भी आप देख लीजिए कि आप ना तो वर्तमान सीट रख पाएंगे और ना ही आगे आने वाले राउंड में ही हिस्सा ले पाएंगे। अब यहाँ पर उदाहरण भी आप देख लीजिए कि मान लीजिए आपको बीडीएस की सीट अलॉट हुई है लेकिन आप एमबीबीएस करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपको अब कहीं भी एमबीबीएस नहीं मिलेगा। आपने तय किया कि आप इस साल ड्रॉप लेकर अगले साल तैयारी ज़रूर करेंगे, तो आप एग्जिट का चुनाव कर लेंगे। इससे आप इस पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। संक्षेप में यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एग्जिट क्या है। तो ना ये सीट चाहिए ना आगे काउंसलिंग में जाना है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कि ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं। तो फ्रीज करने से पहले अच्छे से सोच लें, क्योंकि फिर आप अगले राउंड में नहीं जा पाएंगे। और फ्लोट करने पर आपकी जो सीट है सुरक्षित रहती है, लेकिन आप आगे अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं तो अंतिम राउंड में फ्रीज करना ज़रूरी होता है। अंतिम राउंड में जो है फ्रीज करना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जिट चुनने पर आप पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं।
इसे तभी चुनें जब आपको बिल्कुल यकीन हो कि आप इस साल एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी फ्रीज, फ्लोट और एग्जिट विकल्प की विस्तृत जानकारी। आशा करती हूँ कि अब आपको यह विकल्प साफ हो गया होगा कि कब फ्रीज करना है और कब फ्लोट करना है और कब एग्जिट का चुनाव करना है। तो याद रखिए, यह तीनों विकल्प आपके भविष्य की दिशा तय करती हैं। गलत चुनाव से बचने के लिए हमेशा सोच समझकर किसी शिक्षक या गाइड या विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही अंतिम निर्णय लें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।